ये जो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं और उनके लिए भी जो अभी जर्मनी आए हैं, क्योंकि मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जर्मनी में इंश्योरेंस सिस्टम के लिए। तो आप रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ जर्मनी में जॉब करती हूँ। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू बहुत सारा। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी के लिए जो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं और उनके लिए भी जो अभी अभी जर्मनी आए हैं, क्योंकि मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जर्मनी में इंश्योरेंस सिस्टम के लिए। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी कि यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आपको कौन सा लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो बिना स्किप करते हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए टोटल 2.5 मंथ, और जब मैं आई थी तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो था कि जहां पर भी आप रह रहे हैं फॉर द टेम्पररी बेसिस आपको अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अभी जर्मनी में सब कुछ बाय पोस्ट ही आता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आना है तो वो बाय पोस्ट आएगा, आपको इन हैंड नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम आपको अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जर्मनी आके। एंड सेकंड जो था वो था मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया था। तो इंश्योरेंस लेते समय जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आप वहाँ पासपोर्ट होना चाहिए और आपने जिस भी एड्रेस में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आप जिस भी पर्पज से जर्मनी आए हैं, लाइक अगर आप जॉब से आए हैं तो आपके पास आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा। तो आपका ये 3 डॉक्यूमेंट लगेगा आपको कोई भी इंश्योरेंस लेने के लिए: पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट। ये है जर्मनी में इंश्योरेंस टाइप। ये है पब्लिक इंश्योरेंस, जो भी ये बेस्ट ऑप्शन है ये है उनके नाम, और ये है प्राइवेट इंश्योरेंस जो बेस्ट है ये है उनके नाम। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। और ये आपके, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ रिसर्चर स्किल्ड वर्कर के फॉर्म में जॉब के लिए आई थी, तो मैंने पब्लिक इंश्योरेंस ही ऑप्ट किया, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है। लाइक अभी जब मैं आई थी तब मैं बीमार पड़ गई थी। तो अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अपने साइड से कुछ भी पैसा नहीं देना होता है। मुझे एम्बुलेंस में ले गए थे, वहां पे मेरा सारा टेस्ट हुआ था जो भी, और मुझे मेडिसिन भी जो मिला था वो सारा मेरा इंश्योरेंस में कवर था। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जब भी जर्मनी आए तो आपको सबसे पहले आपका इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी जो होती है वो हमें बता के नहीं आती है, वो कभी भी हो सकती है। और अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपका सारा मेडिकल एक्सपेंस उसमें कवर्ड होगा। तो पब्लिक इंश्योरेंस जो होता है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड होती हैं। और कुछ एंड प्राइवेट इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल कंडीशन कौन सा है। आप देख सकते हैं अगर वो पब्लिक इंश्योरेंस में नहीं कवर्ड हो रहा है देन यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। और क्योंकि ये आपको लेना, जैसे ही आप आएंगे जर्मनी में, आप रह रहे हैं जर्मनी में, तो आपको कोई सा भी इंश्योरेंस लेना ही है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। लाइक मेरा मेडिकल फैसिलिटी तो उसमें इंक्लूडेड ही है, लेकिन अगर मेरी फैमिली है तो वो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस उसमें इंक्लूडेड होगा। लाइक अगर ये इंश्योरेंस की बहुत अच्छी बात है कि उसमें फैमिली भी कवर्ड होती है। और ये आपके सैलरी पे डिपेंड करता है कि आप किस टैक्स कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका इंश्योरेंस मिलता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस जॉब प्रोफाइल में यहाँ पे हैं। लेकिन हाँ, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जर्मनी में हैं तो आप आते साथ अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाएं एंड सेकेंड काम इंश्योरेंस लें, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे एक और लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है, वो भी लेना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लेना चाहिए। क्योंकि अगर लाइबिलिटी इंश्योरेंस लाइक कि अगर आपने ये लिया है और आप
किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वहां का कुछ चीज टूट गया है या फिर आपने किसी का फोन ही तोड़ दिया है, तो अगर आपके पास लाइबिलिटी इंश्योरेंस होगा तो ये कुछ भी जो भी टूटा उटा है सामान वो सब उसमें कवर्ड होगा। तो ये भी मुझे अच्छा लगा और इसका बहुत सारे इसके भी कंपनीज हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, लाइक विद इन €40 सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। इन फ्यूचर अगर कुछ आपसे टूट जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा दे देती है। तो ये था कुछ डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जर्मनी में इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। और अगर आपको ये था मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जो इंश्योरेंस लिया है वो टीके का इंश्योरेंस लिया है जो कि पब्लिक इंश्योरेंस है और मुझे उसका सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें जब मैंने इंश्योरेंस लिया था तब उसमें बहुत सारी पैकेजेस या फिर मेडिकल चेकअप इंक्लूडेड था ऑलरेडी, जो कि फ्री था और ऐसे अगर हम करवाने जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है और बेसिकली वो फोकस किया गया था विमेंस का के लिए जो कि हर ईयर हमें करवाना चाहिए और उसमें वो इंक्लूडेड था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो मुझे पर्सनली टीके का जो कस्टमर सर्विस है वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इंश्योरेंस टीके का लिया है और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप भी जर्मनी आते हैं तो आप बेस ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला काम सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आएगा आप ऑफिस जाओगे टीके के, लाइक मैं टीके के ऑफिस गई थी, मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया था और उसके बाद जो भी मेरा डॉक्यूमेंट आया था एक फिजिकल कार्ड आता है वो सब आपके बाय पोस्ट आएगा। तो इसीलिए आप अपना करेक्ट एड्रेस बताएं, सिटी रजिस्ट्रेशन में आपने जो लिखवाया है वही एड्रेस बताएं तो आपके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट आएगा। तो ये थी सारी डिटेल जर्मनी में इंश्योरेंस के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर मैं कौन से टॉपिक पे आप और वीडियो देखना चाहते हैं मैं उस टॉपिक में बनाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझ पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज 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 कमेंट करें एंड मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और ये था इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट दिन में, नए दिन में, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।